मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड का पेपर हुआ है अभी इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आज की हमारी बुकलेट सीरीज जो है बदल गई है, ए है। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और रोज़ की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो है अपना आंसर मिलाना शुरू कर पाएँ हमारे साथ। तो वीडियो को शेयर करिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिल सके। आज का पेपर जो है इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पुराने पेपर से रखे गए थे, 25 से 30 क्वेश्चन पुराने पेपर से उठाकर रख दिए गए थे। तो जो लोग पुराने पेपर को पढ़ के गए थे उनका काफ़ी क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोग कारक को पहचानना कि जैवीय अथवा अजैवीय जीव है कहलाता है, इसे कहा जाता है इटियोलॉजी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है रोगों के बाहरी लक्षणों का दिखाई देना कहलाता है, तो इसे कहा जाता है सिम्टम या लक्षण। अगला है पादप रोग के जनक हैं, यानी प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान के जनक हैं, तो एंटोन डी वेरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है करनाल बंट। करनाल बंट रोग का कारक जीव है, तो ये हो जाएगा निवोसिया इंडिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड कराए हुए थे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं तो उनसे कुछ भी मिस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट रोग संक्रमित गेहूं के आटे से मछली जैसी बदबू का कारण है, तो ये हो जाएगा ट्राईमिथाइलेमीन। ये पिछले पेपर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गेहूं के चूड़ी लासिता का कारक है, तो इसका रोग कारक हो जाएगा प्लूमेरिया ग्रैमिनिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है एच आकार की स्पोरिडिया विकसित होती है, तो ये विकसित होती है टिलेसिया कैरीज में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है गेहूं के बाल कोकल रोग का कारक यानी ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट, तो ये होता है सूत्रकृमि निमेटोड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आंशिक बंट अथवा गेहूं का कैंसर कहलाता है, तो आंशिक बंट अथवा इसे कहा जाता है गेहूं का कैंसर। ये मैंने अपने उसमें डाला हुआ था, कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, तो कुछ जिन लोगों ने किया होगा उनका सही होगा। इसका हो जाएगा गेहूं का करनाल बंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है गेहूं के स्लतखंड का रोग कारक के रूप में जीवित रहता है, तो ये जीवित रहता है डॉर्वेंट सुषुप्त तंतु के रूप में। इसमें से हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु को पुनर्वर्तक बीजाणु कहते हैं, तो पुनर्वर्तक बीजाणु कहा जाता है रिपीटेटिव स्पोर यूरोडेस्पोर को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है गेहूं के गिरुई रोग को प्रबंध करने के लिए प्रभावी कवकनाशी है, तो ये हो जाएगा प्लांट वैक्स। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है पक्सिनिया ग्रामिनीस चिटसाई का कौन सा जीवाणु सर्वप्रथम मुख्य पोषक को संक्रमित करता है, तो एसियो स्पोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है गेहूं की कवक का हेप्लॉइड बीजाणु है, तो हेप्लॉइड बीजाणु है इसमें से बैसिडियो स्पोर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड रॉट गन्ने के लाल सड़न रोग का कारक है, तो क्लोरोडोकम फाल्केटम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है एल्बगो कैंडिडा रोग कारक है, तो ये सभी का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आलू के सामान्य स्कैब रोग का कारक है, आलू के सामान्य स्कैब का, तो ये हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है आलू के पछेती झुलसा के प्रबंधन के लिए उपयुक्त कवकनाशी है, तो ये हो जाएगा डाइथेनम 45। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है एक्रोबेटल चैन का निर्माण विशेष गुण है, तो ये है अल्टरनेरिया का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है आलू के ब्लैक स्कर्फ रोग का कारक है, तो ब्लैक स्कर्फ रोग का कारक राइजोक्टोनिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है बोर्डेक्स मिक्सचर बनाया गया था, तो ये मिलाडेट द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अगला है प्लांट डिजीज किताब के लेखक हैं, तो आर एस सिंह हैं। ये सभी क्वेश्चन पुराने पेपर से हैं। अगला है धनिया के स्टेम गॉल, तो इसका जो रोग कारक है वो है प्रोटोमाइसिस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है बोर्डेक्स मिक्सचर का सक्रिय घटक है, तो बोर्डेक्स मिक्सचर में चूना और कॉपर सल्फेट दोनों पाया जाता है, तो इसमें जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉपर सल्फेट होगा। अगला क्वेश्चन है चने की अवरोधी किस्म प्रतिरोधी है, तो अवरोधी किस्म जो है उकठा के लिए प्रतिरोधी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है उकठा के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम विधि है, तो इसमें फसल चक्र होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है आम के काला धब्बा रोग का प्रबंधन किया जा सकता है, तो बोरेक्स के संशोधन से, छिड़काव से और ईंट भट्टों से दूर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जटिल रोग है, तो इसमें से जटिल रोग है आम, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आम के गुच्छा रोग के प्रबंधन के नेप्थलीन एसिटिक अम्ल की मात्रा अनुशंसित की जाती है, तो ये 200 ppm अनुशंसित की जाती है, यानी ए के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है
मिर्च के पर्णकुंचल रोग का प्रसारण होता है? तो ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है सेब के स्कैब रोग का रोग कारक है? तो वेंचुरिया इनेक्विलिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्याज के बैंगनी धब्बा रोग का कारक है? तो ये हो जाएगा अल्टरनेरिया पोरी। ये सभी क्वेश्चन पिछले बार के पेपर के हैं। अगला है नींबू के कैंकर के लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये पत्ती, फलों, तनों तीनों पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है कपास के ब्लैक आर्म रोग का कारक है? तो कपास के ब्लैक आर्म रोग का जो कारक है वो है जेंथोमोनास मालवेसीरम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है कुकरबिट्स के जीवाणु झुलसा रोग का कारक है? तो कुकरबिट्स में जीवाणु झुलसा रोग का जो रोग कारक है वो है इर्विनिया ट्रैकीफिला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है पादप जीवाणु रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया था? तो पादप जीवाणु रोग जो है सबसे पहले सेब एवं नाशपाती के फायर ब्लाइट में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है UG99 संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है। और कैराथेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, चूर्णिल आस्था के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है टारगेट बोर्ड प्रकार का विशेष लक्षण है? तो ये अल्टरनेरिया जो आलू का अगेती झुलसा लगता है उसका विशेष लक्षण है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है नींबू आकार की बीजाणुधानी पाई जाती है? नींबू आकार की बीजाणुधानी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फाइटोप्थोरा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है एसरबुलाई पाया जाता है? तो एसरबुलाई जो है कोलेडोट्राइकम में पाया जाता है। पिछले बार का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है अंगूर के चूर्णिल आस्था रोग का रोग कारक जीव है? तो अंगूर के चूर्णिल आस्था रोग कारक जीव है जो, ये हो जाएगा यूनिसुला नेक्टर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है प्लाज्मोपोरा विटिकोला रोग कारक जीव है? तो ये है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप का अंगूर का मृद रोमिल आस्था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आलू का पर्णकुंचल रोग कारक है? तो ये है फंगस का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है नम गर्म हवा से निर्जीवीकरण की मशीन है? तो ये ऑटोक्लेव होगा। इसका ऑप्शन एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है माध्यम को ठोस करने वाला अवयव है? तो माध्यम को ठोस करने में अगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ने के लाल सड़न रोग को पहले कहते थे? तो इसे पहले रेड स्मट कहा जाता था, लाल कंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है बोर्डिक मिक्सचर का सर्वप्रथम रोग प्रबंधन किसके लिए प्रयोग हुआ? तो ये अंगूर के मृद रोमिल आस्था के लिए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप के लिए प्रयोग हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है रोपगलिया उत्सव मनाया जाता है? तो रोपगलिया उत्सव मनाया जाता है, ये गेहूं की गिरोही से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है रिस्फी पिसी रोग कारक जीव है? तो रिस्फी पिसी जो रोग कारक जीव है ये है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, मटर के चूर्णिल आस्था का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है टर्मेरिक लीफ स्पॉट हल्दी के पर्ण धब्बा रोग का कारक है? तो हल्दी के पर्ण धब्बा रोग का जो रोग कारक है वो है इसमें कोलेडोट्रिकम कैप्सिकाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉन्जोस्पोरा गुलाब का स्कैब। स्पॉन्जोस्पोरा जो है गेहूं के स्कैब के लिए होता है, इसमें ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोमाइसिस फैबी कारक जीव है? तो यूरोमाइसिस फैबी जो है ये रोग कारक जीव है दोनों का, मसूर के गिरोही का और मटर के गिरोही का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये और भी दोनों। अगला है गन्ने में ग्रासी सूट रोग का कारक है? तो गन्ने में ग्रासी सूट रोग का कारक फाइटोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है फंजाई इन प्लांट डिजीज़ के लेखक हैं? तो इसमें होना चाहिए फंजाई एंड प्लांट डिजीज़। अगर फंजाई एंड प्लांट डिजीज़ होगा तो ये हो जाएगा बीबी मुंडकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं के गिरोही से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो केसी मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है सर्वप्रथम पादप रोग विज्ञान के परास्नातक कोर्स की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी IARI नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है भारत में किस फसल के पीड़कनाशी सबसे अधिक खपत होती है? तो कपास में सबसे अधिक जो है पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बुरकाव करने का सही समय है सुटेबल फॉर डस्टिंग, सुबह का समय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगी कवकनाशी है? तो इसमें हो जाएगा विटावैक्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अगले पेपर के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा।